सर देखें, सिंध हो या बलूचिस्तान हो, दोनों सूबों के साथ बहुत ज़्यादा वो होती है, मतलब अच्छी जॉब्स होती हैं। मैंने नहीं कभी देखा या कुछ ऐसे, और लोगों का माइंडसेट मतलब ऐसे कर दिया है जिन जहाँ स्कूल ही नहीं है, जहाँ बहुत मुश्किल से किसी वो ऐसे स्कूल में बैठ के 4 या 5 जमातें पढ़ेंगे तो पट्टे वाली नौकरी मांगेंगे, उससे ज़्यादा सोचा ही नहीं जा सकता यहाँ पर। और टेक्निकल क्यों नहीं है? ज़ाहिर है रातों रात तो वजूद में नहीं आई ना वो ऑयल फील्ड्स आई होंगी। क्या यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवानों की कमी है? यहाँ पर आप उनको टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं दे सकते थे? क्या ये गैस के साथ, यहाँ गैस तो यहाँ से जाती है, ये भी दूसरे सूबों से आए हुए यहाँ पर भर्ती किए हुए। तो मसला ये है, मेरा उनसे कोई गिला नहीं है। हमारी जो अपने सिंध के लोग हैं, देखिए कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। अगर आज इन सब ने यहाँ पर सब चीज़ें अच्छी होती तो मुझे बताएं, मुखालफत का कोई सवाल पैदा होता था? अगर यहाँ पर स्कूल्स होते, अच्छे हॉस्पिटल्स काम कर रहे होते, ठीक है सैलाब आया, सैलाब में रोड रास्ते बहे, लेकिन आपको पता भी है कि वो रोड रास्ते सैलाब की वजह से नहीं बहे, और जो स्कूल बंद हैं क्या वो सैलाब आने के बाद बंद हुए? अगर ये अच्छे तरीके से काम करें तो हम तो मिल के काम करें, सिंध के लिए मिल के काम करें। अब वो वाली सियासत नहीं चल सकती 80 वाली और वो दहाई वाली के जो आप मेरे ख़ानदान को पूछो और मैं आपके ख़ानदान को। आज मिल के काम करने का वो है। और जो अपोजिशन भी होती है वो ओवरसाइट के लिए होती है, वो आपको बताती है कि आपने ये काम सही नहीं, क्योंकि इक़्तिदार में बैठे हुए हैं तो नज़र नहीं आता। अपोजिशन भी शैडो गवर्नमेंट होती है जी, वो बताना होता है। तो मैं तो कहती हूँ कि प्लीज़ बजाए कि अब भी आप ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, मिलजुल के काम करें। आखिरी सांसें ले रहे हैं ये सूबा, शायद आपको मेरी बात मजाक लगे या आप कहेंगे कि शायद मैंने बहुत वो लंबी फेंक दी। ये जितने कैंसर के मरीज़ और हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं, कीड़े चल रहे हैं लोगों के जिस्मों में। मैं वो सुरहाड़ी गांव से पहले, रेलवे लाइन से पहले एक गांव आता है, मैंने उन खातून के ज़ख्मों में से कीड़े गिरते हुए देखे हैं। तो खुदा के वास्ते रहम कर लें, कोई किसी एक इंसान को बचाया मतलब इंसानियत को बचाया कर लें। क्या होता है, इन्हीं के पैसे हैं, इन्हीं के टैक्स के पैसे हैं, लगा दे, साफ़ पानी दे देंगे तो क्या होगा? हमें तो बचपन में ये सिखाया कि हम भाग के पानी पिलाते थे कि इस पानी पिलाओ सवाब मिलेगा। जो भी नतीजा है, 2 कैंडिडेट्स होते हैं, एक हारता है एक जीतता है। तो मैं अभी जहाँ जहाँ कैंपेन करने गई हूँ, मैं वापस से लोगों का शुक्रिया अदा करने जाऊँगी। ये अच्छी रिवायत है। अगर नहीं, मैं वापस से शुक्रिया अदा करने जाऊँगी। भी जिक्र किया था मैंने कि उसका दिन आपको क्लिप भी भेजा था, ये जो 400 से ज़्यादा स्कूल सिर्फ 460 जी मैंने ही भेजा था आपको जी। उस पर क्या कहेंगे? तो देखिए, इससे पता चल सकता है ना, इससे पता चलेगा कि तरजीहात क्या हैं। कि यहाँ पर आप लोगों को भिखारी बनाने के लिए 400 अरब का शहबाज शरीफ साहब ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को बजट में पैसे दिए थे। वो 400 अरब बजाय कि आप लोगों को, और वो भी मुनसिफाना तकसीम नहीं है उसकी। आप तो यहाँ सिंध में रहते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पर ख़वातीन लेती हैं, और एक एक घर में 5-5 लोगों को कार्ड दिए हुए। मैं तो चेयरपर्सन थी, और वहाँ पर पीपल्स पार्टी के ही मेंबरान मुझे बताते होते थे कि 100-100 एकड़ वाले के घर में भी 5-5 कार्ड हैं। ये जिक्र किया हुआ, ये मिनट्स हैं, मीटिंग के मिनट्स हैं। तो वो 400 अरब क्या तालीम के लिए कि शऊर नहीं दे सकते थे? आज 460 में लाखों बच्चे यहाँ पर स्कूल घरों से बाहर हैं, सफाई सुथराई नहीं पता उनको, ये नहीं पता, चीज़ों का दुख होता है। आप यकीन नहीं करें, जाते हैं कि क्या आप किसी का क्या पूरा कर सकते हैं। जैसे अभी लोग बोलते हैं, अभी दुनिया कहाँ पहुँच गई है, आधे लोगों को गैस चाहिए और आधे लोगों को निकाली। आप सोच सकते हैं कि इस तरक्की याफ्ता जहाँ पर हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम कहते हैं हमारा 5G हो जाएगा, हम IT में यूँ कर लेंगे, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, ये कर, वहाँ पर निकाली मांग रहे हैं लोग। गांव में निकासी का रास्ता नहीं है, जुल्म है। तो ये आप देख लीजिए। और जो ये इन कंपनीज़ ने यहाँ पर लोगों को कैंसर और हेपेटाइटिस को तोहफा दिया हुआ है, तो कोई पुरसाने हाल है? कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। मैं इनको यही बोला कि अपने लिए खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी, कोई एक बंदा आवाज़ नहीं उठा सकता। लोग सोए में, ये हॉल में बैठे लोगों की बात कर रही है। सिंधी आवाम को कहा, सिंधी आवाम को कहा, तो 15 साल से क्यों नहीं जागे? सांगड़ की आवाम से बोला है तो क्यों नहीं जागे? मुझे दुख तो इस बात पर हो रहा है कि शहदादपुर में जहाँ जा रही हूँ वहाँ पर पीने का पानी नहीं है। तो आपने वापस नहीं आजमाए हुए, जो 15 साल से लोग आ रहे हैं, आपने उनके बैनर्स लगाए हुए हैं, और आपके सामने ही आपके ही सहाफ़ी दोस्त, सारे सब दोस्त ही आपस में सहाफ़ी भाई होते हैं, उनकी रिपोर्ट है जो 96 करोड़ का जो पानी की स्कीम वो हुई है, उसके बाद वापस से लोग वो होंगे। आप मेरे साथ, काश आप मेरे साथ इस कैंपेन में चलते। मैं अभी जिस गांव से आई हूँ वहाँ पर जाके रोड, रास्ते और स्कूलों का हाल देख लें। 15 साल बहुत होते हैं, एक नस्ल जवान हो जाती है।
तो मायूसी तो होगी ना। मैं वोट किसी से भी नहीं, मैं तो ज़ाहिर अब यहाँ पर बैठे हुए जमात बैठी हुई है, बट अदरवाइज़ मैं जहाँ गई हूँ मैंने पर्सनली किसी से भी वोट की रिक्वेस्ट नहीं की। मैंने सिर्फ उनको ये बोला है कि आप अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्ल के लिए आप लोग जाके सवाल करना सीखें। अगर आप किसी को नुमाइंदा चुनते हैं तो आपको हक होना चाहिए कि आप उससे पूछ सकें, आप हुकूमत वक्त से पूछ सकें कि आपके पास जो आइन में किताब हम नचाते हैं, वो जो आइन की किताब की 8 और 36 तक जो लिखे हुए हकूक़, वो हकूक़ कहाँ है बुनियादी। ये तो आवाम बेचारी तो कुछ भी नहीं मांग रही ना, आपसे बुनियादी हकूक़ ही मांग रही है। देखिए, मैं अभी रास्ते में थी तो मुझे बताया गया है कि वो वहाँ पर हैं सारे, वो कर लें। एक लफ्ज़ सुना था मैंने बहुत पहले, यहाँ बाद में सुना था, लेकिन शहाबनामा में सियासी झरलू सुना था मैंने। वो सियासी झरलू ही फिरने वाला है, क्योंकि आपके सामने मैं आपको सच में बता रही हूँ कि मैं पहली दफ़ा फील्ड में, मुझे इतनी पजीराई की तवक्को नहीं थी, लेकिन आवाम ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मैं इनकी प्यार और मोहब्बत के बोझ तले दबी हुई हूँ कि कहाँ से मैं बता नहीं सकती कि मैं, अगर ये कोई जेन्युइन, या अगर जैसे होता यहाँ पर कोई कवरेज होती नेशनल मीडिया की, ज़ाहिर है आप तो यहाँ के वो करते हैं, एक वो होता तो उनको पता चलता कि मेरी रैली किसी भी बड़े उसकी रैली के जितने थी, जितना लोगों ने मुझे प्यार और वो दिया, तो अब फिर ये परेशानी तो है ना।